उत्तर प्रदेश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए आज सबसे बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खुशखबरी आ चुकी है, जिसकी आप सभी बेसब्री से राह देख रहे थे और अब वह इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि लखनऊ से सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश जारी हो चुके हैं, जिसके तहत पेंशन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी दे दी गई है। और यह अपडेट भारत के इस राज्य के लगभग 1 करोड़ लाभार्थियों के लिए ब्रेकिंग न्यूज की तरह आई है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ विकलांग पेंशन धारकों के लिए ही नहीं बल्कि बुजुर्गों और विधवा महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ा अपडेट है। हालांकि पूरी मंजूरी अभी मुख्य रूप से दिव्यांगजनों के लिए ही सामने आई है, जहां पहले 300 रुपये थी, फिर 500, फिर 1,000 और अब 1,500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव राज्य सलाहकार बोर्ड की 8वीं बैठक में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी ने रखा है, जिसका सीधा फायदा प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को होगा और सरकार को इसके लिए अतिरिक्त 50 से 60 करोड़ रुपए का बजट भी लगेगा। लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है कि कुछ लोगों को अब पेंशन नहीं मिलेगी, उनका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और परिवार की सालाना आय 4,680 रुपये से ज्यादा है, या शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक है, या विधवा श्रेणी में 2 लाख से ऊपर आय है, तो आप अपात्र माने जाएंगे। इसी तरह अगर परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है या पहले से सरकारी पेंशन ले रहा है, या आपके पति पत्नी या बच्चे आयकर दाता है, या दिव्यांगता प्रमाण पत्र में 40% से कम विकलांगता दर्ज है, सिवाय कुष्ठ रोगियों के, या फर्जी दस्तावेज लगाए गए हैं, या 2 जगह से पेंशन ली जा रही है, या आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, एनपीसीआई और डीबीटी इनेबल नहीं है, या मृत्यु हो चुकी है, या स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं, या 3 साल से सत्यापन नहीं कराया, या उम्र का प्रमाण पत्र गलत है, तो नाम कट जाएगा। इसलिए अगर आप पात्र हैं तो तुरंत अपना आधार, बैंक और आय प्रमाण पत्र अपडेट करा ले। अब दिव्यांगजनों के लिए और भी बड़े फैसले हुए हैं, जैसे विकास प्राधिकरण की दुकानों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। हर जिले में 15 दिव्यांगों को फ्री मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दी जाएगी। कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों के लिए 15,000 रुपये तक का अनुदान मिलेगा। 80% से ज्यादा दिव्यांगता वाले 16 साल से ऊपर के लाभार्थियों को 25,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। दृष्टिबाधित छात्रों की छात्रवृत्ति 4,000 रुपये प्रति माह कर दी गई। दुकान संचालन के लिए जो लोन था उसे पूरा अनुदान में बदल दिया गया। राज्य के सभी मंडलों में दिव्यांग समाधान शिविर लगाए जाएंगे और सभी सार्वजनिक भवनों का एक्सेस ऑडिट होगा, जिससे दिव्यांगजनों को बहुत फायदा होगा। अब बात बुजुर्ग और विधवा पेंशन की, तो अभी तक केवल विकलांग पेंशन को ही 1,000 से 1,500 करने की बात स्पष्ट हुई है। विधवाओं को जुलाई से 3,000 रुपये ही ट्रांसफर शुरू हुए हैं, जबकि लगभग 56 लाख बुजुर्ग लाभार्थियों का पैसा अभी जारी नहीं हुआ है। इसलिए हो सकता है उन्हें भी 4,500 रुपये मिले, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। 65 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को परिवार रजिस्ट्री की कॉपी अपलोड करनी होगी और फैमिली आईडी बनवानी होगी, तभी लाभ मिलेगा। अगर आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक है और आपका पैसा रुका हुआ है, तो समाज कल्याण विभाग के पेंशन ऑफिस जाकर आधार कार्ड, बैंक पासबुक और बाकी दस्तावेज अपलोड करा दे। नियम शर्तें पूरी करने पर पैसा बैंक खाते में आ जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर की पेंशन अगर 1,500 रुपये प्रति माह हो जाती है तो 4,500 रुपये ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन अभी विधवा और बुजुर्ग के लिए 3,000 ही तय है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने। कमेंट में बताएं कि आप किस जिले के हैं और आपका पैसा आया या नहीं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकॉन दबाकर नए अपडेट के लिए जुड़े रहें, क्योंकि लखनऊ से जारी इन आदेशों के बाद उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के करोड़ों लाभार्थियों के लिए यह साल 2026 की सबसे बड़ी पेंशन अपडेट साबित हो रही है। और अगर आप पात्र हैं तो तुरंत दस्तावेज अपडेट कराकर अपना हक सुरक्षित करें। जय हिंद।